महिला रहती थी जो दूध बेचा करती थी। वो रोज नदी पार करके एक साधु महात्मा जी के आश्रम में दूध बेचने जाया करती थी। प्रायः सुबह आने में उसे देर हो जाया करती थी, जिससे कई बार साधु महात्मा जी क्रोधित हो जाते थे और उसे डांट डपट दिया करते थे। एक दिन जब उस महिला को बहुत देर हो गई और वो आश्रम में पहुंची तो साधु महात्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम रोजाना ही देर कर देती हो। महिला थोड़ी बहुत घबरा सी गई। वो महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी, नाव का इंतजार करते करते मुझे प्रायः देर हो जाती है, जिससे आपको भी यहाँ इतना इंतजार करना पड़ता है। साधु महात्मा जी अब मुस्कुरा दिए और बोले, अरे मूर्ख, हरि का नाम लेकर नदी पार कर जाया करो। हरि का नाम लेकर तो लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, तुम्हें तो केवल एक मामूली सी नदी पार करनी है। महिला ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उसने श्री हरि नाम का सहारा लेने के बारे में पूर्ण पक्का कर लिया कि अब तो मैं श्री हरि नाम का ही सहारा लूंगी। अब वो रोज सुबह उठते ही श्री हरि कहती रहती थी और वो नदी के पास पहुंचकर भी हरि हरि नाम का जाप करते हुए नदी के पार आ जाया करती थी और आश्रम में सही समय पर दूध पहुंचा देती थी। और वापस भी जब वो लौटती थी तो हरि हरि नाम का जाप करते हुए वो नदी के उस पार पहुंच जाती थी और वो अपने घर भी सही समय पर आ जाती थी, जिससे कि वह अपने सारे काम सही समय पर पूरा कर लेती थी। वह अपने जीवन में हरि नाम की ज्योत प्रज्वलित कर चुकी थी। उसे अब कभी देर नहीं होती थी। रोजाना सुबह सही समय पर दूध आश्रम में वह पहुंचाने लगी। अब साधु महात्मा जी ने एक दिन महिला से पूछ ही लिया कि अब तुम सही समय पर कैसे आ जाती हो? क्या तुम्हें अब नाव का इंतजार नहीं करना पड़ता? महिला ने उत्तर दिया, महाराज जी, आपके ही बताए हुए पथ पर चलती रही हूं। आपने ही तो परामर्श दिया था कि हरि नाम का जाप किया करो। मैं वही हरि नाम का जाप करती रहती हूं। यहां हरि हरि कहते हुए नदी को पार करके आ जाती हूं और हरि हरि कहते हुए नदी को पार करके मैं अपने घर पहुंच जाती हूं। मुझे अब किसी नाव का इंतजार नहीं करना पड़ता। साधु महात्मा जी ने जब उसकी बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि क्या ऐसा हो सकता है। इतना सारा दूध लेकर महिला नदी पार कर जाती है और उन्हें पहले तो विश्वास नहीं आया। साधु महात्मा जी सोच में पड़ गए कि ये महिला मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन साधु महात्मा जी ने महिला से कहा, अच्छा, तुम्हें पूर्ण विश्वास हो चुका है भगवान के नाम पर? इतना विश्वास कि तुम नदी पार कर जाती हो? वो कहती है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है,
पथ आपने ही दिखाया और उसी पथ पर चलती हूं। अब साधु महात्मा जी कहते हैं, साच को आज क्या, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और स्वयं देखूंगा कि तुम बिना नाव के कैसे नदी पार करती हो। नदी के किनारे से महिला हरि हरि का नाम जपते हुए नदी पर मानो ऐसे चलने लगी जैसे कोई सड़क पर चलता है। साधु महात्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह महिला नदी के बीच में भी पहुंच गई थी। महिला पीछे की ओर मुड़कर साधु महात्मा जी को देखती है और कहती है, महात्मा जी आप क्यों घबरा रहे हो, आ जाओ ना, हरि नाम का जप करते हुए आज आप मेरे साथ नदी पार करो और मेरे घर चलो। मैं घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगी। साधु महात्मा जी तो एक कदम भी नदी में रखने से घबरा रहे थे। साधु महात्मा जी को बड़ी लज्जा आती है और अपने कच्चे विश्वास के कारण पानी में उतरने का साहस वो नहीं कर पा रहे थे। और महिला दूसरी ओर हरि नाम का जप करते हुए नदी को पार कर गई। तभी तो कहते हैं, विश्वासी व्यक्ति ही भव सागर से पार हो सकता है। अविश्वासी को कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलता। ईश्वर जी के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा ही बड़े बड़े चमत्कारों का मूल होती है। ठीक ही कहा गया है, विश्वास ही इंसान है, विश्वास ही भगवान है। एक गांव में